हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एरर्स, सोर्सेस ऑफ एरर्स, टाइप ऑफ एरर्स एंड मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एरर्स। एरर्स क्या होते हैं? एरर इज एन एक्शन, इट्स मीन्स मिस्टेक। यानी कि एरर एक एक्शन होता है, इसका मतलब होता है मिस्टेक। यानी कि जब हम कोई मिस्टेक करते हैं उसको ही एरर कहते हैं फार्मास्यूटिकल के लैंग्वेज में। इन एनालिटिकल केमिस्ट्री द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड एरर्स। यानी कि जो हम मेजर्ड कोई वैल्यू लेते हैं और कोई स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं, तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है उससे मेजर्ड वैल्यू को जब माइनस कर देते हैं तो हमारा आता है एरर्स। यानी कि कितना परसेंट हमने एरर त्रुटि किया है। एग्जाम्पल क्या होते हैं? व्हेन अ पेशेंट आर इन्फेक्टेड टू अ डिजीज बट द टेस्ट फॉर डिजीज रिपोर्ट इज निगेटिव, रिजल्ट इज कॉल्ड एरर्स। यानी कि कोई पेशेंट है, वो किसी डिजीज से इन्फेक्टेड है, लेकिन अगर वो टेस्ट करा रहा है तो टेस्ट जो है निगेटिव रिजल्ट शो कर रहा है, इसका मतलब जो टेस्ट है उसमें कोई एरर है। फार्मूला क्या होता है एरर का? एरर इक्वल टू एक्सेप्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू। यानी कि जो हम वैल्यू एक्सेप्ट किए हैं और जो एक्चुअल वैल्यू होता है उसका डिफरेंस, और उससे डिवाइड करते हैं हम लोग एक्चुअल वैल्यू से, तो हमारा आता है एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? जो हमारा एक्सेप्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू इनटू 100 कर देते हैं, तो हमारा आता है परसेंटेज एरर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोर्सेस ऑफ एरर। यानी कि एरर के कौन कौन से सोर्स होते हैं। यानी कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो किस किस सोर्स के कारण हमारा जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें एरर्स आ जाते हैं। देयर आर मेनी सोर्स ऑफ एरर्स। बहुत ज़्यादा सोर्स होते हैं एरर के। जैसे पहला होता है इक्विपमेंटल प्रॉब्लम, यानी कि जो हमारा इक्विपमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम हो। कैलिब्रेशन, यानी कि हमारा इक्विपमेंट है जो उसको हम लोग अच्छे से कैलिब्रेट नहीं किए हैं। सैंपल प्रिपरेशन, यानी कि जो हम सैंपल बना रहे हैं उसमें कोई त्रुटि हो जाए। एरर बाय एनालिस्ट, यानी कि जो एनालिस्ट है, यानी कि जो पर्सन है वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके द्वारा कोई गलती हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं एरर बाय एनालिस्ट। एरर इन मेथड सिलेक्शन, यानी कि जो मेथड कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो मेथड चूज किया है वो मेथड अगर गलत है तो हमारा एरर आ सकते हैं। सैम्पलिंग एरर्स, सैम्पलिंग करते समय कोई एरर हो रहा है। रिपोर्टिंग एरर, जब हमारा रिपोर्ट बना रहा है उसमें कोई एरर आ रहा है। कैलकुलेशन एरर, जब कैलकुलेशन कर रहा है उस समय कोई त्रुटि हो रही है, उसको कैलकुलेशन एरर कहते हैं। एरर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, यानी कि कोई प्रोडक्ट बन गया उसको ट्रांसपोर्ट करते समय, जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो धक्का लग गया तो टूट गया, वो हमारा एरर हो गया। जो धक्का लगना होता है वो एरर्स होते हैं। एंड स्टोरेज, अगर हम स्टोरेज किए हैं, अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो गए तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा है वो एरर होता है, तो हमारा जो ड्रग सब्सटेंस होता है वो स्पॉइल कर जाते हैं। लेबोरेटरी इन्वायरमेंट, अगर हमारा लेबोरेटरी इन्वायरमेंट एक्सपेरिमेंट के प्रतिकूल नहीं होगा तो कुछ एरर आ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ एरर्स। देयर आर टू टाइप ऑफ एरर। जो एरर होते हैं टू टाइप के होते हैं। पहला होता है डिटर्मिनेट, यानी कि उसको हम लोग सिस्टेमेटिक एरर कहते हैं। इसमें कौन कौन से एरर आते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है, पर्सनल एरर आता है, केमिकल एरर आता है और एरर इन टेक्निक आता है। दूसरा एरर होता है इनडिटर्मिनेंट, यानी कि रैंडम एरर इसको हम लोग कहते हैं। यानी कि रैंडमली कोई एरर हो जाए उसको इनडिटर्मिनेंट एरर कहते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट, यानी कि सिस्टमेटिक एरर। द एरर इज रिप्रोड्यूसिबल एंड कैन बी डिस्कवर्ड एंड करेक्टेड, यानी कि जो एरर्स होता है डिटर्मिनेट एरर होता है उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं द इंस्ट्रूमेंटल नॉट बीइंग प्रॉपरली कैलिब्रेट, यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं किए थे, इसको ठीक करने के लिए हम इसको प्रॉपरली कैलिब्रेट कर देंगे तो हमारा जो डिटर्मिनेंट एरर होगा वो सही हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। यानी कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होते हैं? अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स व्हेन द इंस्ट्रूमेंट आर नॉट प्रॉपरली कैलिब्रेट, यानी कि इसके अंदर जो हमारा इक्विपमेंट होता है, यानी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सबको हम प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं किए रहते हैं, तो उसके कारण जो एरर्स आते हैं वो आते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर में। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? ड्यूरिंग मेजरमेंट इनकरेक्टली जीरोइंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हम लोग किसी सैंपल का मेजरिंग कर रहे हैं, सैंपल वेट कर रहे हैं और जो हमारा मेजरिंग इक्विपमेंट है उसको हम लोग प्रॉपरली ज़ीरो से स्टार्ट नहीं किए हैं, जिसके कारण कि हमारे सैम्पलिंग
वेटिंग में कोई एरर आ रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा होता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होते हैं? पर्सनल एरर अकर्स ड्यू टू अ पर्सन मिस्टेक, यानी पर्सनल एरर में जो हमारा एनालिस्ट होता है, जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है, उसके कारण अगर कोई एरर आ रहे हैं तो हमारा होता है पर्सनल एरर, जिसके एग्जांपल होते हैं कलरनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमारा जो रिएजेंट है वो कलर चेंज कर रहा है, तो हम प्रॉपर कलर पे नहीं अगर उसको फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारा कोई मिस्टेक हो रहा है, उसको कहते हैं हम लोग पर्सनल एरर। थर्ड होता है केमिकल एरर, अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स व्हेन द केमिकल सब्सटेंस आर नॉट प्योर। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा केमिकल सब्सटेंस लिए रहते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, उसी में कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि जैसे केमिकल डिग्रेडेबल हो जाए, केमिकल प्योर ना हो, तो हमारा होता है वो केमिकल एरर। फोर्थ हमारा होता है एरर्स इन टेक्निक, यानी कि जो हमारा टेक्निक होता है उसमें अगर कोई एरर है तो उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। टेक्निक एरर रिजल्ट फ्रॉम नॉट बीइंग एबल टू एक्यूरेसी मेजर द सैंपल मास, यानी कि जो हमारा टेक्निक होता है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का, कोई टेक्निक होगा वो एक्यूरेटली परफॉर्म नहीं कर पाएगा, मतलब कैपेबल नहीं होगा किसी एक्सपेरिमेंट को एक्यूरेटली परफॉर्म करने के लिए, तो वो एरर होता है टेक्निक एरर। दूसरा हम लोग देखते हैं इनडिटर्मिनेट एरर। इनडिटर्मिनेट एरर क्या होते हैं? आल्सो नोन एज रैंडम एरर, इसको हम लोग रैंडम एरर भी कहते हैं। इनडिटर्मिनेट एरर आर ऑफ्टेन कॉज ड्यू टू एक्सीडेंटल और रैंडमली, यानी कि ये जो एरर होते हैं वो एक्सीडेंटली हो जाते हैं, रैंडमली हो जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है। एग्जाम्पल इसके क्या होते हैं? ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इन लैब अकर्स अनेबल टेम्परेचर अनस्टेबल इलेक्ट्रिकल सप्लाई, यानी कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारा टेम्परेचर फ्लैक्चुएट हो जाता है, जो हमको पता नहीं चलता है, तो हमारा एरर्स हो सकते हैं उसमें। अनस्टेबल इलेक्ट्रिकल सप्लाई, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है वो फ्लैक्चुएट होने लगता है, तो जिसके कारण एरर्स हो सकते हैं। मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो कि एरर्स को मिनिमाइज करते हैं? देयर आर द फॉलोइंग वेज फॉर मिनिमाइजिंग एरर्स। पहला होता है यूज ऑफ हाई प्योरिटी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हाई प्योरिटी होने चाहिए। इम्प्रूव द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जो हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसमें इम्प्रूव कर लें। एडजस्ट ऑल इंस्ट्रूमेंट टू ओन स्टैंडर्ड, जो हमारा स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो स्टैंडर्ड होने चाहिए। टेक केयर थ्रू इन्वायरमेंट इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो हम लैब के इन्वायरमेंट को अपने कंट्रोल में रखेंगे। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म अंडर द मास्टर पर्सन, जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो किसी मास्टर पर्सन या जो स्किल्ड पर्सन होता है उसके अंडर में रहकर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। टू कैलिब्रेट केयरफुली इंस्ट्रूमेंटल इक्विपमेंट, जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल इक्विपमेंट होते हैं उसको हम लोग केयरफुली कैलिब्रेट करते हैं, तो हमारा एरर्स होने के बहुत संभावना कम हो जाते हैं। अदर्स एरर्स आर मिनिमाइजिंग, और अदर्स कौन कौन से एरर्स होते हैं जो कैसे मिनिमाइज किए जाते हैं? जैसे कि पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, उसको हम लोग कैसे मिनिमाइज करेंगे? दिज एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय चेकिंग केयरफुली द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द एनालिसिस बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी एनालिसिस प्रोसेस, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल एरर्स को कैसे मिनिमाइज करेंगे? जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम लोग केयरफुली जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं उसको चेक करेंगे और केयरफुल उसको कैलिब्रेट करेंगे, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होते हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। दूसरा होता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर को हम लोग कैसे मिनिमाइज करेंगे? द एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय स्किल्ड पर्सन आर ऑपरेट द एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट होता है वो कोई स्किल्ड पर्सन करे तो पर्सनल एरर होने के संभावना कम होते हैं। एरर्स इन टेक्निक्स, अगर कोई हमारा टेक्निक्स में एरर हो तो उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे? दिज एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय फॉलोइंग स्टैंडर्ड मेथड्स, यानी कि जो हमारा टेक्निक होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड मेथड से जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो हमारा टेक्निक में एरर कम हो जाएंगे। केमिकल्स एरर, अगर कोई केमिकल्स में एरर हो तो हम कैसे मिनिमाइज करेंगे? इन विच यूज स्टैंडर्ड केमिकल इन एक्सपेरिमेंट, इसको हम लोग मिनिमाइज करने के लिए स्टैंडर्ड केमिकल का यूज कर लेंगे एक्सपेरिमेंट में, तो हमारे केमिकल एरर्स के संभावना कम हो जाएंगे। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट
फॉलो द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। हम लोग एक्सपेरिमेंट करते समय एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को करेंगे तो हमारा एरर्स होने की संभावना कम होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।